नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 6वां त्रिकोणमिति महाराष्ट्र बोर्ड का लेकर के आए हैं। आपको अगर त्रिकोणमिति हार्ड लगता है तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई पहले 10 मिनट का टाइम दीजिए और फिर उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी हार्ड लगेगा। तो त्रिकोणमिति जैसे हम लोग शुरू करते हैं, यह एक ग्रीक शब्द, ग्रीक कौन सा शब्द, इंग्लिश के ये सब बनाए हुए हैं, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक यानी यूनानी, यूनान देश के, यूनान के तरफ ये सब था। इसे छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं अपने को पोर्शन से। ग्रीक शब्द यानी ट्रिग्नोमेट्री से बना है। किससे बना है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग इसको विच्छेदन करें, ट्राई होना है 3, गोनो मतलब गोनो होता है कोण, और मेट्री यानी मापन, ऐसा कहा गया है। मतलब क्या है? ट्रिगोनो बोले तो 3 कोण को नापना है हमको, उसका मेजर बताना है। अब ये 3 कोण कैसे हो सकता है? एक कोण इसमें कैसे भी करके आपका 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब 90 अंश कैसे मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान दो, ध्यान दोगे तो ही कुछ काम होगा, नहीं ध्यान दोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। देखते हैं। अब इसके बाद में त्रिकोणमिति अगर हम लोग देखें तो ये आपका ऐसे आकार में कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज तो जानते हो 3 कोण होता है। एक ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, और एक त्रिभुज ऐसा लेते हैं जो 2 भुजाएं समान है। इससे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया दोनों का, ये आपका हो गया 30 अंश, ये हो गया 60 अंश, ये हो गया 45 अंश, ये हो गया 45 अंश। ये भी थियरम है, कभी पढ़ोगे पढ़े रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अभी इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझो, ये तो आपका 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है, ये क्या होता है? कर्ण। 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण। ये आप लोगों ने 9वीं में देखा होगा, 9वीं में नहीं देखो तो भी कोई बात नहीं है, अभी देख लो। अब समझो, अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ, कौन सा? एक कोण ले लिया मैंने, इसको नाम दे देता हूँ ABC। ये कोण अगर समझो मैं मानता हूँ, कोण अर्थात क्या होता है? थीटा। कोण का मतलब क्या होता है? थीटा। ये वाला कोण अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, तो इसके सामने जो रहेगा वो क्या होगा? सम्मुख। क्या होगा ये? सम्मुख। और बगल में जो रहेगा वो क्या रहेगा? संलग्न। क्या होगा वो? संलग्न। ठीक है, संलग्न, संलग्न। ठीक है। अब मान लो ये तो चेंज कर लिया हम लोग, अब हम करते हैं चेंज। ये समझो मैंने थीटा ये मान लिया। ठीक है, तो थीटा कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा। ये हो गया आपका सम्मुख। क्या हो जाएगा ये? सम्मुख। और ये हो जाएगा संलग्न। ठीक है, चलो मैं एक नया त्रिभुज बनाता हूँ ऐसे ही, देखते हैं क्या करते हैं हमारे बच्चे। आप लोग बताओगे, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। मैं कलर के हिसाब से जाऊँगा, कलर चेंज करके हम लोग काम करेंगे। ये वाला थीटा है, ये थीटा है, तो ये तो 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या रहता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या रहेगा? थीटा बोले तो कोण, थीटा के सामने वाला क्या रहेगा हमेशा? बोलो, सम्मुख। क्या रहता है ये? सम्मुख। और जो बगल में होगा वो क्या रहेगा? संलग्न। ठीक है, अब मैं कोण बदलता हूँ, कलर चेंज करके कोण ले लेते हैं। तो अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, थीटा बोले तो ये वाला कोण अगर मैं मानता हूँ, तो कर्ण तो यही रहेगा। कर्ण को कोई ये नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी इसके सामने है तो क्या होगा? सम्मुख। क्या हो जाएगा ये? सम्मुख। और ये बगल वाला क्या होएगा? संलग्न। बगल वाला क्या हो जाएगा? संलग्न। ठीक है, इसको देख लिया आपने, समझ में आ गया? चलो अभी और बने रहो, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ये चैप्टर में बोलता हूँ ना, आप आधा घंटा का टाइम दे दो, आधे घंटे में आप इस चैप्टर में माहिर हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि त्रिकोणमिति सूत्र के ऊपर है। जैसे कि आप सभी आपके स्कूल में भी बोले होंगे, सूत्र नहीं कर पाओगे तो नहीं। मैं भी यही कहूँगा बच्चों, आपको सूत्र करना है। सूत्र आप याद कर लोगे, त्रिकोणमिति आपके लिए क्या बोल सकते हैं जी, सरलतम एकदम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा क्या बड़ाई करूँ मैं। अभी कुछ सूत्र है जो हमें याद करने हैं। पहले तो सबसे पहले जो सूत्र आता है आपके लिए वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी इतना समय नहीं है हमारे पास में साइन क्या है, कॉस क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है। अभी आप खाली जनरल जनरल जो बातें हैं वो सीखते चलो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये आपका 3 का है सर्वसमीका। क्या है ये? सर्वसमीका। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में आपने देखो 9वीं में पढ़ा होगा एक और सूत्र। कौन सा पढ़ा है, आपको याद है? मैं बता दूं, साइन थीटा बराबर सम्मुख बटे कर्ण। ये याद किया है ना हमने। साइन का बाद में क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू संलग्न बटे कर्ण। और tan थीटा इज इक्वल टू सम्मुख बटे संलग्न। क्या हो जाएगा ये? सम्मुख बटे संलग्न। अभी साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो क्या हो जाएगा ये? कर्ण बटे सम्मुख। क्या हो जाएगा ये? कर्ण बटे सम्मुख। फिर कॉस का साइन का उल्टा कॉस नहीं, साइन का उल्टा कोसेक होगा। मैंने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, ज़्यादा गलत नहीं किया है। COSEC फॉर्मूला लिख दूंगा तो बाद में पड़ जाएगा। COSEC कोसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। थीटा तो कोण सब में है, थीटा ले लो। थीटा इज इक्वल टू A हो सकता है, B हो सकता है, C, कुछ भी जो कोण का नाप दे सकते हैं अपन दे सकते हैं, थीटा वही है। ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बटे संलग्न। ठीक है। और tan के बाद में कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसके और रिलेटेड सूत्र हैं। इस साल तो मुझे नहीं लगता कि हमको काम आने वाला है, लेकिन याद किए रहोगे तो आगे जब मैं बताऊंगा सम्स तो उसमें ये काम आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ और मुझे अभी आगे और इसमें बताना है, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। आगे मैंने पूरे प्रश्न लिख रखे हैं, उतना पेज अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मुझे यहीं पे सब लिखना पड़ रहा है। जब सम्स करेंगे तो मजा आएगा, ये आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है वो लिख लो। अब और सूत्र है, देखो बच्चों, क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक और रूप हो जाएगा ना इसका, क्योंकि अगर गुणा है उस तरफ जाएगा तो भाग होता है, और भाग है इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या होता है? गुणा हो जाता है ना। तो अभी यहाँ साइन और कोसेक दोनों गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक हो गया। दूसरा है कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था आपको? कॉस किसका उल्टा है? सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। ये सूत्र आपको लिख के याद करने पड़ेंगे बच्चों। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सूत्र असली में यही है, लेकिन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तो जनरल सी बात है। फिर एक और लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, हो गया ना। इसमें हमें एक और है, क्या है? tan थीटा ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, या तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको बच्चों सब कॉपी मार लो, और 2 सूत्र देना है मुझे आपको। 2 सूत्र देने के बाद में फिर अपना काम चालू हो जाएगा। अभी एक और लिख सकते हैं अपन, ये सब सूत्र जो है ना आपको आने वाला जो एक्सरसाइज है उसमें काम आएगा, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? tan का उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना तो मुझे प्लीज़ इस पर ही मैसेज कर देना कमेंट में, तो मैं आपको ये कर दूंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर लें, बता दें उनको, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, ये तो सूत्र अपने को याद करना है। अब इसके बाद में इस वाले एक्सरसाइज में हमें बस इतना ही याद करना है। एक चीज़ लगेगा बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। इतना सूत्र आप लोग लिख लो, और जो आने वाला ये एक्सरसाइज 6.1 उसमें मात्र इतने ही सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो ये गोला गोला गंदगी मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नकल मार लो। ठीक है, हम चलते हैं आगे। 6.1 का पहला सवाल, ये आ गया 6.1 का पहला सवाल। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, साइन थीटा बराबर 7/25, कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको साइन का मान क्या है, 7/25 है ना, 7/25 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 7/25 का वर्ग। ठीक है, इज इक्वल 1 मिनट है, 1 माइनस 7 अपॉन ब्रैकेट में 7/25 का वर्ग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 ऋण 7 सत्ते क्या होगा, इस तो ब्रैकेट हटाई देता हूँ मैं, 7 सत्ते 49/25, क्या 25 का वर्ग कितना होगा, 25 गुणे 25 गुणा करो, 5×5 = 25, 10 12, 2×5 = 10, 5 625 होगा ना, तो ये होगा तुम्हारा 625। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों ध्यान दो, हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी आंसर आ जाएगा आपका। ये आप लोगों को शायद आता होगा, नहीं आता होगा, नहीं आता तभी तो यहाँ पे आए हो। ये आपको देखो यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाता है। ठीक है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 625 ऋण 49/625। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर 625 में से 49 का कितना हो जाए, 576/625। ठीक है, और 576/625 यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 576/625। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर करणी में 576/625। 576 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे लिखना है आपको बोर्ड में, 24 गुणे 24/25 से दिखाना पड़ेगा, 24/25। तो आपका एक उत्तर मिल गया। अभी क्या पूछा हमसे, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बराबर करेगा, साइन थीटा क्या मिला हमको, उल्टा हो जाएगा ना, साइन थीटा तो दिया ही है 7/25 गुणे कॉस थीटा क्या मिला, उसका उल्टा लिख देना है 25/24। तो ये 25/25 कट बराबर मिला 7/24। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना, लास्ट में जब आंसर लिखोगे ना तो लिखना पड़ता है आंसर या उत्तर, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 24/25, फिर इसको ऐसा बॉक्स बना देना। ठीक है, तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, tan थीटा बराबर 7/24, ये इसको भी आपको बॉक्स बना देना है, तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं समझा है ना, तो आप इसको एक बार और देखो। अब इसको हल करने का एक और तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा, भगवान करे समझ में आए, समझ तो यही आना चाहिए क्योंकि मार्क्स यही देगा। जो दूसरा बता रहा हूँ, ये वाला नहीं आया तो दूसरा वाला कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लो। इसी का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो आपको आसानी से आ जाएगा। ये सूत्र है, अगर आपको ऐसे है तो यहाँ लिख देना सर्वसमीका, सर्वसमीका। ठीक है, अब इसे हम मिटाते हैं। अब आप देख लो दूसरा वाला, दूसरा तरीका, फटाफट फटाफट मिटा के इसको हल कर लिया था ना, पॉज करके हल करते जाओ, आपको काम आएगा बाद में। फिर बाद में ना जब एग्ज़ाम आ जाता है तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम। आप ये ज़रूर कमेंट में लिख के भेजना कि आप देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, देखो दूसरा वाला, दूसरा तरीका है साइन थीटा बराबर सम्मुख बटे कर्ण। बराबर, इसके पहले हम लोग को त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, जरूरत महसूस हो रही है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब मेरा ये वाला हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या होएगा, साइन थीटा बराबर सम्मुख बटे
कर्ण, हाँ चलो, सम्मुख बटे कर्ण हो गया। तो सम्मुख क्या है इसका BC बटे कर्ण क्या है AC इज इक्वल टू क्या दिया है हमको यहाँ पे 7/25 दिया है। तो इसको अगर x मान ले हम लोग, तो मान मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मानोगे तो चलेगा। BC क्या है 7, AC क्या है 25। अब हमको निकालना है ABC, AB निकालना है ना। तो पाइथागोरस के प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तब इसका मान हम लोग रखते हैं। AC का मान कितना है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर AB कितना है पता नहीं, हो तो हमको ढूंढना है, प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। तो 25 का वर्ग कितना अभी हमने देखा था 625 बराबर AB स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का 49, ये 49 इस तरफ आ जाएगा ना, ये 49 इधर आ जाएगा। तो क्या होगा ये 625 माइनस 49 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। तो मैं उसको लिख देता हूँ 625 माइनस 49 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB बराबर क्या होगा, हमने पीछे हल किया था 625 में 49 का, तो क्या बचा 576। 576 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल AB स्क्वायर बराबर AB, हाँ AB स्क्वायर था, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 24 गुणे 24। तो AB बराबर क्या मिल गया हमको 24, ये हो गया तुम्हारा 24। हमको क्या बोला कॉस थीटा है, ये तो भी आसान लगता है मुझे, आपको भी लगता होगा आसान, तो कर लेना। कॉस थीटा बराबर संलग्न बटे कर्ण। संलग्न क्या है, देखो ये लाइन है ना, ये वाला लाइन है ना, थीटा तो यही लेना है अपने को। तो संलग्न हो गया AB और कर्ण हो जाएगा AC, है ना। संलग्न AB बटे AC। AB का मान क्या है 24, AC का मान क्या है 25, सेम आंसर आया ना। अब इसके बाद में दूसरा क्या बोला tan थीटा। tan थीटा क्या है सम्मुख बटे संलग्न। सम्मुख क्या है बच्चों, बताएगा कोई, सम्मुख क्या है, थीटा के सम्मुख क्या है BC और संलग्न क्या है AB बराबर 7/24। हो गया ना आंसर, सेम सेम जो आपको जमता है वो करो। हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 24/25 और tan थीटा बराबर 7/24। ये आपको बॉक्स बनाना है, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई बच्चे ने आंसर भी लिख दिया है, हल करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये आपको पूरे मार्क्स देगा। समझ में आया पहला वाला। अब ऐसा ही अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो ये कीजिए, तो जो पिछला मैंने कराया था वो कीजिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं तो एक ही मेथड से करा पाऊंगा ना बार बार, आपको जो मेथड समझता है उसको आप कीजिए। मैं फॉर्मूला मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि मुझे वो बड़ा आसान लगता है। मुझे फॉर्मूले याद है ना, अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आपको परेशानी होगी। अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो देखो मैं बताता हूँ ना, मेरे को याद है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी होगा आपका हल 1 प्लस फॉर्मूला है ना बच्चों, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, अभी अपन किए थे सर्व समीका। तो 1 प्लस tan का मान क्या दिया है 3/4 का वर्ग बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का वर्ग क्या है 9, 4 का वर्ग क्या है 16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं इधर उधर चेंज कर लेता हूँ। 16 ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा, ये इससे गुणा होना है ना, 16 एकम 16 धन 9/16 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 धन 9/16, ठीक है। तो 16 और धन 9 कितना होएगा 25, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25/16। तो सेक थीटा बराबर करनी आ जाएगा ना, वर्ग इधर का देखो स्क्वायर निकल गया तो क्या आएगा करनी, तो ये होएगा 25/16। 25 का वर्गमूल तो याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या है 5 गुणे 5/16,
4 गुणे 4, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 5/4। ये देखो आ गया ना आंसर। बहुत आसान है, खाली तुम लोग ना डरते हो, डरो मत, अपने आप पे भरोसा करो, मैं हूँ आपके साथ। अब मैं आपको वीडियोस डालते जाऊंगा, जो वीडियो आपको चाहिए मुझे बताइएगा, मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक तो करना बनता ही है दोस्त। सेक के बाद में पूछा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सूत्र है भाई। अब कॉस थीटा बराबर 1/सेक का मान अभी हमें क्या मिला, 5/4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। कॉस थीटा बराबर 4/5, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितना कठिन है ना बच्चों, बाप रे बाप, कर नहीं पाओगे, कोशिश करो कर लें, ठीक है। कॉपी मार लो, हो गया ये वाला। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये भी सेम है, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू, मैं भी सफेद कलर लूंगा, हल 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा, तो 1 प्लस कॉट का मान क्या दिया है हमें यहाँ पे, 40/9 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 धन 40 का वर्ग क्या होगा, 1600, और 9 का वर्ग क्या होगा, 81, बराबर कोसेक। बेटो ये पढ़ाते पढ़ाते ना मैं बूढ़ा होने चला आया, ठीक है, तो इसके लिए वो याद होता, तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 81 एकम, अभी मैं बताया ना आपको, ये तिर्यक गुणा होता है, तो 81 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 81। 81 धन 1600 कितना होगा, 1681/81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 81 धन 1600/81 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1681/81, ठीक है। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर करनी में आ जाएगा ना सब, दुकान जो भी रखा है, 1681/81। तो कोसेक थीटा बराबर 1681 का वर्गमूल तुमको मालूम है, मैं बताता हूँ, 41 गुणे 41, हम लोग कराए हैं ना, हमें याद हो जाता है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 41/9, हो गया, आंसर आ गया ना आपका 41/9। अब इसका बाद में देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला 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 क्या पूछा है हमसे, साइन थीटा। क्या पूछा है इसके बाद में हमसे, साइन थीटा। साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है ना, ये तो आपको पहले से ही पता है, नहीं पता है तो पता कर लो। 1/कोसेक थीटा बराबर 1/41/9। पिछले इसमें हमने क्या किया था, इसको पलट दिया था ना, तो हो जाएगा हमारा आंसर साइन थीटा बराबर 9/41। तो हम लिखेंगे उत्तर, उत्तर में क्या आ गया आपका, नहीं पहले कोसेक पूछा है तो कोसेक लिख देते हैं हम लोग, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर 41/9। और दूसरा क्या पूछा है, साइन थीटा बराबर 9/41। ये दो आंसर आ गए, वेरी गुड, बच्चे सब होशियार। बच्चों ये 3 सवाल जो थे वो सेम सेम थे। अब इसके आगे जब हम लोग जा रहे हैं और आसान है बच्चों, खाली ध्यान देना है, हम भी इंसान हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, फिर अपने प्रैक्टिस के जरिए ही हम आपको आप तक पहुंचा सकते हैं। आप भी ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। पहले तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो, मैथ्स हार्ड नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है बेटा, खाली आप लोग मस्ती करते हो। अगर भविष्य की चिंता है तो मस्ती थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, एग्जाम आ गया है, ठीक है, पढ़ने चालू करो। अगर आप कहोगे तो मैं रोज आपको एक 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 वीडियो बना के देते जाऊंगा और आप उसको रोज रोज पढ़ो, आपका मैथ्स में पूरे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो चौथा सवाल है, यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान, इतना आसान सवाल है ना, इसको देख के क्या हम लोग क्यों बच्चे डरते हैं, डरना नहीं बेटा, करना है, करोगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं हल। हल बोले तो 5, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, सेक थीटा -12 कोसेक थीटा बराबर 0। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 5 सेक है, बार है, इसको मैं क्या करूंगा, इस तरफ लेके आऊंगा, माइनस इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 5 सेक थीटा बराबर
12 कोसेक थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पे हल करके लाता हूँ। 5 सेक थीटा बराबर 12 कोसेक थीटा। क्यों आया वो माइनस, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस बताना जरूरी है नहीं, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस, इधर आया प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, ये माइनस जो है ना, ये इस तरफ आएगा तो क्या प्लस हो जाता है, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते, प्लस और 1 कभी नहीं लिखते, अंक तो वैसे भी यहाँ पे है तो उसकी सवाल ही नहीं उठती है कुछ लिखने की। ठीक है, अब इसके आगे हल करते हैं हम लोग। ये तो आपको आ गया, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि खाली कुछ करना नहीं था, इधर उधर चेंज करना है उसको, है ना। अब 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेक थीटा है इसको उसकी जगह पे रखूंगा और एक कोसेक थीटा सेक के नीचे ले आऊंगा। देखो ये जो सेक थीटा है ये अपनी जगह पे रहेगा, कोसेक थीटा को मैं यहाँ ले आऊंगा, 12 अपनी जगह पे रहेगा, 5 को मैं यहाँ ले आऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर 12/5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सेक थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर 12/5। ठीक है, अब तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला पहले इस पे लिख के दिया था। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा, है ना। तो ये दोनों हमें यहाँ पे काम आने वाला है। देखो कैसे, सेक थीटा 1/कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा बराबर 12/5। अभी अगर समझो कोई भी चीज इस फॉर्म में हो, A/B/C/D, तो क्या होता है, A/D/B/C, ये अपने को लिखना है। देखो फिर से बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर अपन A/B/C/D है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, A/D/B/C ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा A/B/C/D के रूप में है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। यही A/B/C/D है ना, बाकी 12/5 तो नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 12/5। अभी साइन बटे कॉस क्या है, क्या कोई बता सकता है मुझे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। टैन थीटा का सूत्र है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको लिख देंगे टैन थीटा बराबर 12/5। टैन थीटा तो हमसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, मुझे आगे काम आएगा। अभी टैन मुझे मिल गया, टैन मिल गया तो क्या मिल सकता है मुझे, सेक, क्योंकि 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा है ना, है कि नहीं। तो मैं भी उसको लेके चलता हूँ उस तरफ, इधर होगा नहीं, यहीं पे लिखता हूँ, वन प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, तो 1 + 12/5 स्क्वायर इज इक्वल टू sec² थीटा। फिर वही खेल आ जाएगा, 1 + 12 का वर्ग का 144, 5 का वर्ग का 25 बराबर sec² थीटा। तो इधर ये होगा ना तिरक गुणा 25 धन 144/25 बराबर sec² थीटा। तो sec² थीटा बराबर 25 धन 144 का 169/25 169 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग सेक थीटा बराबर करणी में 169/25। ये कैसे हो जाएगा, करणी तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 13/, अब हमको मिल गया सेक थीटा। ये एक सवाल का एक जवाब तो मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लो, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह कम मैंने रखा है तो मिटाना है। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, सेक थीटा। अब सेक थीटा मिल गया, अब मैं दूसरा क्या निकाल सकता हूँ, मुझसे क्या क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉस है, मैं यहाँ का मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सब आप कॉपी कर लो, मैं इस तरफ का मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा इज इक्वल टू 1/13/5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13।
कॉस भी मिल गया, यही पूछा था हमसे, सेक पूछा, कॉस पूछा और साइन। ये तो साइन के लिए तो हम लोग को सर्वसमिका लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज साइन, चलो मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो क्या होगा, आपको दिया हुआ है ना 5/13 का वर्ग। नहीं, इधर से इधर ही लिखता हूँ, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 1 माइनस 5 का वर्ग क्या है 25, 13 का वर्ग क्या है 169, है ना। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 13 गुणा होगा ना, हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं, देखो ये वाला इधर से गुणा हो जाएगा, तो अब 169 माइनस 25 अपॉन 169 इज इक्वल टू 169 में से 25 का तो क्या बचता है 144/169। अब लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर करणी में 144/169 बराबर 12×12/13 ऐसा हो जाएगा ना। तो साइन थीटा मुझे क्या मिल गया 12/13। शाबाश बच्चों, आपने अभी तक दिल थाम के जो बैठा है, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट है। ठीक है, हमें तीनों आंसर मिल गए, जो जो पूछा था 1 2 3। क्या क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, सेक थीटा पूछा था दे दिया, कॉस थीटा पूछा था दे दिया, साइन थीटा पूछा था ये भी दे दिया हमने। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने हो, इसके लिए आप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब आप अच्छे मार्क लाओगे। अब आपके अंदर भी आपको भरोसा होना चाहिए ना, मैं ही भरोसा करके क्या कर पाऊंगा। ये सवाल थोड़ा सा नटखट है, देखते हैं कितना नटखट है, तुम लोग से भी ज़्यादा नटखट तो नहीं हो सकता है, तो कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी मैं लिखता हूँ कौन से कलर से, कुछ ऐसा बढ़िया कलर मिलना चाहिए यार, जैसे मतलब ना बच्चों को, चलो मैं इससे अभी यूज़ करता हूँ। जो कलर अच्छा लगे हो एक बार कमेंट में मुझे लिख देना, तो मैं उसी से वीडियो बनाऊंगा। ये हल, हल में क्या है, tan थीटा बराबर 1 दिया है, परंतु tan 45 अंश बराबर 1 होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 45 अंश। ठीक है, थीटा बराबर हो गया 45 अंश। अब मुझे देखना है इधर साइन, देखो ये कलर वाला साइन 45 निकलना है, कॉस 45, सेक 45, कोसेक 45, इसको जोड़ देना है। हो गया हल हमारा सवाल का जवाब। ठीक है, अब हम देखते हैं थीटा बराबर 45 होगा। चलो साइन 45 का मान कितना है, कोई बताएगा? नहीं याद है तो अभी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 45, उसका मान क्या है 1/2। फिर साइन के बाद में क्या है कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉस 45 अंश बराबर, ये भी 1/2 है, करनी में 2, सॉरी, साइन कॉस हो गया। इस समय क्या बोला है सेक, सेक दिया है ना, सेक और कोसेक, तो सेक थीटा बराबर सेक 45 अंश बराबर करनी में 2। इस समय क्या पूछा है कोसेक थीटा बराबर कोसेक 45 अंश बराबर करनी में 2। ये भी हो गया अभी। अब देखते हैं, अब हमको जो क्वेश्चन दिया वो लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा प्लस, अब तुम लोगों को सवाल का जवाब आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतने आसान सवाल है ना बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बच्चों जब तक सीखोगे नहीं ना कोई भी चीज़, कोई सीख नहीं पाएगा। ज़िंदगी बड़ी कठिन है बेटा, हम लोग जीते हैं हमें पता है। साइन 45 अंश धन कॉस 45 अंश बटे सेक 45 अंश 10 धन कोसेक 45 अंश। ठीक है, ये अभी आपको समझ में आ गया इतना। अब इसके मैं ऊपर चलता हूँ, मुझे वहाँ जगह कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ लिखो बच्चों, यही आपको समझना है जो पार्ट है ना, यहाँ तक तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। यही चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है, समझ लेते हो तो समझो भाई, फिर तुम्हारे मेहनत को सलाम है बेटा। अब 10वीं में ही हो, पढ़ना है बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, पढ़ाई नहीं तो क्या जॉब है। 1 अपॉन करणी में 2 प्लस बटे करणी में 2 बटे करणी में 2। ठीक है, अब ये हल करना ही बच्चों को थोड़ा सा नागवार लगता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। अभी देखो ये भी करणी में 2 है, ये भी करणी में 2 है, तो ये दोनों तो साथ में लिख सकते हैं ना हम लोग, 1 धन
1 बटे करनी में 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। और एक 2 धन करनी में 2 धन करनी में 2 है, तो ये 1 है, इधर भी 1 है, तो 2 करनी में 2 हो जाएगा ये। ठीक है, मैं अब इसको हल करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो फिर से बताता हूँ, 1 धन 1 बटे करनी में 2 बटे 2 करनी में 2, तो 1 धन 1 क्या हो जाएगा, 2 बटे करनी में 2 बटे 2 करनी में 2, ये इधर गुणा हो जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं क्या है। ठीक, चलो अभी 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 करनी में 2 बटे 2 करनी में 2, ये इधर एक जुड़ जाता है बराबर, ये मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इधर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2। ठीक है, मैं आपको बता दूं बच्चों, तो मैं पिछले महीने तो 27 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो हमें मिला है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 रूट 2, अब इसको जब हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 बटे करनी में 2 गुणे 2 करनी में 2, तो 2 बटे, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ध्यान रखना है, करनी में a गुणे करनी में a बराबर क्या होता है a, तो करनी में 2 गुणे करनी में 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे क्या है मेरे पास में, करनी में 2 गुणे 2 करनी में 2 क्या होएगा, 2 गुणे 2, ये और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा 4। ठीक है, ये बचेगा तुम लोग के पास में 2 बट्टे 2 गुणे 2, तो ये 1 2 कटेगा, इधर 1 है ना, तो हमारे को उत्तर रहेगा 1 बटे 2। या तो आप गुणा करके लिखो या तो वैसे लिखो तो भी कोई बात नहीं। फाइनल हमें आंसर क्या मिल रहा है, साइन थीटा अपॉन, नहीं पहले कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1 बटे 2। ठीक है, इतना तक तो हमें मालूम पड़ गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसे, मैंने क्वेश्चन तो सब लिख रखे हैं, देखो अभी आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर ही पूरा लिख रखा है। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बोलिए कि सर आगे का भी वीडियो डालिए, तो मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों ने इतना देर तक ध्यान दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से भी कहिए, वो भी देखें, भाई फ्री का है, कौन सा नुकसान है, वैसे भी टीवी तो देख ही रहे हैं सब लोग, देख करके एक बार प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूरी है, लाइक कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। अपने चैनल का नाम है STUDY STUDY@SCHYLER, ये हमारे चैनल का नाम है। आप लोगों ने इतना देर जो मेरे साथ बैठे झेले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले भी वीडियोस डाल के दे दूंगा, मैंने सब चीज़ बनाया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ एक बार आप इसको कमेंट में डाल दीजिएगा, और देख लेते हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुरंत ही उसको इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता बेटा, आप ध्यान दोगे, आप पढ़ोगे, आपका ही भला होगा। नहीं ध्यान देते हो, नहीं पढ़ते हो, कौन ध्यान देगा आपको, ये बताओ, आपको ही ध्यान देना है ना अपने आप पे, तो इस बात पे ध्यान दो बच्चा। ठीक है, आप सही से साथ में बने रहो, तो फिर अगर साथ में बने रहोगे, समय मिलेगा ना, मैं आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके दे दूंगा, मुझे अगर कहीं से मिलता है तो। ठीक है,